सानहा मरीद के में जो कुछ तरीक़े बैक ने किया या उसके साथ हुआ, इन हालात को सामने रखते हुए हम इस बात का जायज़ा लेंगे क्या पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द तंजीम का इजाफा हो सकता है। जी हाँ, हम ये सोच रहे हैं और इस तनाज़ुर में आज का प्रोग्राम चंद दलाइल, चंद वजूहात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक वक्त ऐसा आए तरीक़े बैक तरीक़े तालिबान की तरह तशद्दुद पसंद ग्रोह की शक्ल अख्तियार कर ले और रियासत के ख़िलाफ़ अपनी अक्सरी जिद्दोजहद करे और पंजाब को आज़ाद कराने की कोशिश करे, क्योंकि इस वक्त यही पाकिस्तान में चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को तरीक़े तालिबान आज़ाद करवाना चाहती है, बलूचिस्तान के लैदकी पसंद आज़ाद कराना चाहते हैं, सिंध में अंदरून से सिंधु देश, सिंध आर्मी और लैदकी पसंद वो भी आज़ाद कराना चाहते हैं। अब जो वतन अजीज़ में ये हो सकता है तरीक़े बैक पंजाब को आज़ाद कराने के लिए अपनी अक्सरी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए ये जिद्दोजहद अख्तियार कर सकती है। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे इन बातों में कितनी हकीकत है कि वो इस तरफ जा सकते हैं। अगर आपने NAQTV4 को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आपके पास पहुंच सकें। मौजूदा हालात बरीदके में तरीक़े बैक के पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और उसके जवाब में हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन की जो सूरत हाल सामने है, उनमें आमने सामने स्ट्रेट फायरिंग भी हुई, पुलिस वाले शदीद ज़ख्मी भी हुए, SHO एक शहीद भी हुआ और तरीक़े बैक के कारकुन भी मारे गए और उनके सरबराह साद रिजवी, अनस रिजवी और उनकी सीनियर क़यादत रिपोर्ट हो चुकी है और कोई गिरफ्तार हो चुका है। अब ये सोचना है एक नया अक्सरी दहशतगर्द गिरोह बनने का क्या चांस मौजूद हैं, मगर ज़्यादा इम्कान ये है पहले इसके मंजर आम पर आना गिरोह की शक्ल में होगा, ना कि फ़ौरन किसी मुनज़्ज़म तंजीम जंगी सलाहियत रखने वाली ग्रुप की शक्ल में वाज़े वजूद में आएगा। अगर सीधा हमारी नज़र से अंदाज़ा लगाया जाए अगले 6 से 24 माह के अंदर ऐसी तोड़ फोड़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पंजाब में होगी तो इसके अक्सरी तंजीम बनने का एहतमाल तकरीबन 20-35% होगी, मगर होगा एक संजीदा ख़तरा कि आहिस्ता आहिस्ता नौजवान नस्ल इस तरफ भी जा सकती है। अगर देखा जाए ये आपका इम्तहान भी है, हमारा भी है, ये कह रहा है वो कह रही है, हम दलाइल की रोशनी में आपके सामने ये टॉपिक शुरू किया है तो वो तलख तनकीदी हुकूमत समझेगी ये मेरे मुखालिफ है। हुकूमती दबाव और गैर कानूनी फ़ौजी कार्रवाइयों के रद्द अमल में जब किसी सियासी मजहबी तंजीम को सख्ती से कुचला जाता है तो उसके अंदर एक हिस्सा ज़ेर ज़मीन चले जाता है। कुछ कारकुन सियासी बगावत की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ मसल्ला कार्रवाइयों की तरफ भी जा सकते हैं। बरीदके के वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने तरीक़े बैक को पाबंद करना या जुर्म के केसेस में गिरफ्तारी करना, वो भी हज़ारों की तादाद में, इससे ज़ेर ज़मीन नेटवर्क उभर कर सामने आने का ख़तरा है। तरीक़े बैक की नौइयत
اور اس کے سابقہ رویے کو سامنے رکھتے ہوئے طریق البیک ایک سخت گیر مذہبی تاریخ پہلے بھی سڑکوں کی ناکہ بندی کر چکی ہے، سڑکیں بلاک کر چکی ہے، اقلیتوں کو مار چکی ہے، مساجد کو گرا چکی ہے، مساجد کو آگ لگا چکی ہے اور مساجد کے گنبد گرا چکی ہے، قبرستانوں کی توہین کر چکی ہے اور طریق البیک ایسے تشدد کے واقعات میں ملوث رہی ہے۔ پھر اس نے سیاسی اثر بھی دکھایا، اپنے آپ کو ایک چھوٹے لیول کی سیاسی قوت بھی بنوایا۔ ایسی تنظیموں میں جنونی کارکن اکثر انداز راستے اختیار کرنے کے لیے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ سمجھیں سیاسی اور قانونی راستہ بند ہے تو وہ تشدد کے راستے پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر علاقائی یا عالمی محرکات دیکھیں تو حالیہ دنوں میں بین الاقوامی واقعات میں اسرائیل، غزہ، افغانستان اور انڈیا میں امن و امان کی تبدیلیاں، یہ بھی مقامی گروپوں کو کارکن بھرتی کرنے یا حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ بیرون ملک سے وابستہ مختلف ممالک کے نیٹس ورک انٹیلیجنس جماعتیں ان گروپوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کی اکثری آئیڈیاز دیتے ہیں، ان کی تربیت وسائل فراہم کر سکتے ہیں اور عالمی اور علاقائی انتہا پسندی کو لائف لینڈ بھی فال کر دیتی ہے اور یوں یہ آہستہ آہستہ اکثری قوت بنتے جاتے ہیں اور ریاست کے لیے ایک خطرہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پاکستان میں پہلے سے ہی اکثری قوتیں موجود ہیں، انتہا پسند موجود ہیں، چاہے وہ سیاسی انتہا پسند ہوں، چاہے مذہبی انتہا پسند ہوں، چاہے علیحدگی پسند انتہا پسند ہوں۔ پھر جیسے جیسے ان کا آپس میں کانٹیکٹ بنتا ہے، پھر گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور پھر ایک پلان کے مطابق یہ سب تنظیمیں انتہا پسندی کے اوپر چلتے ہوئے ریاست کے لیے ایک تھریٹ بن جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے پاکستان میں طریق البیک مختلف فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہے۔ ان میں فرقہ وارانہ گروہ بھی ہیں اور ان کے پہلے ہی چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک نیٹس ورک موجود ہے، ان کے ورکر موجود ہیں، ان کے مجاہد موجود ہیں، ان کے انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے والے جنونی کارکن بھی ہیں اور نئی بگڑتی جماعتیں دڑے ان سے رابطے کر کے طاقت اکٹھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ریاست وقت کے خلاف بھی جدوجہد کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اور یہ وجوہات اس خطرے کو بڑھاتی ہیں اور ہو سکتا ہے طریق البیک بھی ایک اکثری قوت بن کر ابھرے، چاہے وہ سامنے آ کر ریاست سے لڑے، چاہے وہ انڈر گراؤنڈ یا زیر زمین رہ کر ریاست کے خلاف کارروائیاں کرے۔ یہ اب ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پولیس کا کام ہے، ان کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا طریق طالبان کے خلاف لڑتے لڑتے جیسے وہ سالوں سال گزر رہے ہیں تو طریق البیک کے خلاف بھی لڑتے لڑتے ان کی عمر گزر جائے، یہ حالات ہو سکتے ہیں۔ اکثر ماہرین کی رائے میں طریق البیک کو 20 سے 35% لوگ پسند کرتے ہیں، مگر ان میں ابھی جرت کا اتنا اس مقام پر نہیں پہنچے جیسے طریق طالبان، BLA پہنچی یا سندھ دیش کے کارکن پہنچے کہ اپنے جانوں کی پرواہ نہ کریں، مگر وہ بھی آہستہ آہستہ یہ بھی طریق البیک والے بھی اگر ان کو سیاسی آزادی نہ دی، ان کے مطالبات نہ مانے گئے، یہ تشدد پسند گروہ بن سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے ماہرین کی ایک رائے ہے۔ اب ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق اگر یہی طریق البیک کے حالات رہے، اگلے 2 سالوں میں 35-40% امکان ہے
तरीके लबैक के या उसके बिखरे हुए कारकुन या नासर किसी नई अक्सरी कुव्वत के तौर पर सामने आए, ये मुतदल हैं, मगर जब जुनूनियत बढ़ जाती है, तशद्दुद पसंदी बढ़ जाती है, फिर ये एक संगीन ख़तरा है। अगर हम इसको वाइंड अप भी करें तो ये हम बताने को तैयार हैं। इस तरीके लबैक में इतनी सलाहियत है, वो अक्सरी ग्रुप बना सकती है और रियासत के खिलाफ जद्दोजहद कर सकती है, क्योंकि इनका मेन मकसद पंजाब की हुकूमत है। पंजाब में अपने ज़हन के मुताबिक जो उन्होंने निज़ाम इस्लाम तराशा हुआ है, वो इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने आपके सामने ये इम्कानात रखे, क्या तरीके लबैक तरीके तालिबान की तरह मुसल्लह जद्दोजहद कर सकती है या नहीं कर सकती। हमने मुख्तलिफ दलाइल देकर यह समझाने की कोशिश की, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर यही तरीके लबैक के ख़िलाफ़ इलाज चलते रहे, हुकूमत की सख्तियाँ चलती रहीं, तो फिर ये मुमकिन है ये एक टेररिस्ट ग्रुप बनकर वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ सामने आए और तरीके तालिबान की तरह ये भी हुकूमत पंजाब को सख्त वक़्त दे। ये भी इम्कान है ये रियासत को टफ टाइम दे। अल्लाह करे ये ग्रुप निस्तो नबूद हों, जो रियासत को नुकसान पहुँचाने वाले हों, उनको अल्लाह ताला तौफीक दे, उनको हिदायत दे, वो रियासत के ख़िलाफ़ मत लड़ें। रियासत है तो आज वो हैं, नहीं तो खाना जंगी है। खाना जंगी ऐसी, वो आप लीबिया को भी भूल जाएंगे, आप यमन को भी भूल जाएंगे, सीरिया को भी भूल जाएंगे, इराक़ को भी भूल जाएंगे। वजह सिर्फ ये है, पाकिस्तान में 73 फ़िरके पाए जाते हैं और हर फ़िरका एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ है तो ज़ाहिर है ये अहले हदीस सुन्नियों को मारेंगे, सुन्नी वाबियों को मारेंगे और देवबंदियों को मारेंगे। अहमदियों को तो वो पहले ही मार रहे हैं, उनकी जिद्दातों पर को आग लगा रहे हैं, उनकी इबादतगाहों को गिरा रहे हैं, उनकी इबादतगाहों के मीनार गिरा रहे हैं। ये फिर लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर रियासत के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वजूहात हो सकती हैं तरीके लबैक की तशद्दुद पसंद ग्रोह बनने का। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।